नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी लोग। हमारे चैनल एस के नर्सिंग अपडेट 155 में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों आज अपन बात करेंगे चिकित्सा विभाग की तमाम भर्तियों को लेकर के, साथ ही स्पेशल अपन फार्मासिस्ट की भर्ती को लेकर भी आपको अपडेट करेंगे। इस भर्ती की प्रक्रियाओं को लेकर के किस प्रकार से प्रोसेस चल रही है और आज सिप्पू के द्वारा जो आदेश जारी किया गया है उस आदेश के क्या मायने हैं वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। इसके लिए आप बने रहे हमारे चैनल पे। साथियों सबसे पहले आप देख सकते हो ये सिप्पू के द्वारा आज आदेश जारी किया गया है और इस आदेश के माध्यम से बतलाया है कि नर्सिंग पैरामेडिकल भर्ती 2023 में अभ्यर्थियों को जारी किए अनुभव प्रमाण पत्रों के पुनः सत्यापन के संबंध में। साथियों ये जो प्रक्रिया है कहीं ना कहीं कंटिन्यू होती जा रही है। ये पहले भी सभी सीएमएचओ को जो कि अनुभव जारी करता थे उनको आदेशित किया गया था और माननीय न्यायालय के तत्वाधान जो अनुभव प्रमाण पत्र बनाए गए थे उनका पुनः सत्यापन करवाया गया था। तभी उनको टाइम दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी दोबारा से लेटर जारी किया गया है अनुभव जारीकर्ताओं को और इसमें बताया है कि नर्सिंग पैरामेडिकल भर्ती 2023 हेतु विभिन्न आवेदकों को जारी किए गए अनुभव प्रमाण पत्रों को पुनः सत्यापन किए जाने के दिशा निर्देश के संबंध में, जिसमें इन्होंने बतलाया है कि इस संबंध में अनुभव प्रमाण पत्र जारीकर्ता अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि संलग्न प्रारूप में पूर्व में दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार दंत टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन और नेत्र सहायक इन तीनों के बारे में इन्होंने बताया है और जानकारी देते हुए बताया है कि अनुभव प्रमाण पत्रों के पुनः सत्यापन में आवश्यक समस्त दस्तावेज जिसके अंतर्गत जैसे कि वेतन कहा गया और कोई अनुबंध बना हुआ है तो उसका कौन से पद पे है, जो पद है वो स्वीकृत है या नहीं है, उसकी संपूर्ण जानकारी के लिए संपूर्ण जो दस्तावेज है वो 24/2/2024 को बिल्कुल सत्य आप देख सकते हो 24 तारीख को इन्होंने स्वयं या व्यक्तिगत रूप से जो उत्तरदायी जो अधिकारी है जिन्होंने अनुभव जारी किया है, चाहे से वो सीएमएचओ लेवल के हो चाहे से वो पीएमओ लेवल के हो, सभी जो अनुभव जारी करता है उन अधिकारियों को सिप्पो के अंतर्गत 24/2/2024 को बुलाया गया है, जो कि पहले भी बुलाया गया था और लेकिन उसके बाद में दोबारा से इनको बुलाया गया है। कहीं ना कहीं आप देख सकते हो निदेशालय के द्वारा जिस प्रकार से जो आदेश जारी करते हैं तो वहाँ से आदेशित करके इन भर्ती प्रक्रियाओं को चालू करने का प्रयास किया गया है। तो ये कहीं ना कहीं जो आंदोलन किया गया था उसके बदौलत कहीं ना कहीं अच्छी खबर निकल के आई है। जो प्रक्रिया है जो धीमी थी और साथ ही प्रक्रियाएं ठप हो रखी थी, किसी प्रकार का उन पर कार्य नहीं किया जा रहा था, उसको चालू कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं अपन को आंदोलन का बहुत बड़ा फायदा मिला है। इसी साथ आगे देख सकते हो संबंधित सभी जो सचिव वगैरह है, निदेशक वगैरह है, उनके द्वारा ये आदेश जारी करके सबको प्रतिलिपि प्रेषित की गई है और उन सभी की प्रतिलिपि भी इसमें अटैच की गई है। निदेशालय के द्वारा भी इन जो नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संवर्ग की जो भर्तियाँ है इनके संबंध में बिल्कुल आदेश किया गया है और साथ ही इन्होंने संपूर्ण दस्तावेजों के साथ जिसमें वेतन बिल, पीएफ कटौती, व्यावसायिक योग्यता प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र का जो रिकॉर्ड है, डिस्पेचर रजिस्टर है, सबके साथ अधिकारियों को इन्होंने बुलवाया है और बुला करके गहनता से जांच पड़ताल होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं न्यायालय में इनका केस है वो पेंडिंग है और उसकी वजह से इन भर्तियों की जो प्रक्रिया है वो धीमी पड़ी है। तो कहीं ना कहीं इन प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास किया जा रहा है। तो कहीं तुरंत प्रभाव से यदि ये जो प्रक्रिया चल रही है हो जाती है तो जो संघर्षशील स्टूडेंट है जो वर्षों से इन वैकेंसियों का इंतज़ार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके घर में खुशियाँ आ सकती है साथियों। इसी के साथ ही आगे आप देख सकते हो और इन्होंने ये अनुभव प्रमाण पत्र का प्रारूप भी दिया है कि इस प्रकार का अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए पूर्ण सत्यापन के टाइम पे। वो बिल्कुल सभी जो अनुभव जारी करता है उनको आदेशित करके इस प्रकार से पूरी जानकारी इन्होंने तलब करवाने का प्रयास किया है साथियों। अब देख सकते हो संपूर्ण जानकारी इसमें 8 बिंदुओं के अंदर मेंशन की गई है,
जूम करके मैं आपको दिखा सकता हूँ। बिल्कुल इसी के साथ ही आगे देख सकते हो, ये हमारे जो संघर्षशील टीम के भाई है, जिसमें शंकर जी गुर्जर है, यादव साहब है और साथ ही सियाराम डोडवाड़े जी है। ये सब मिल कर के कहीं ना कहीं इन भर्तियों को पूरा करवाने का पुरजोर प्रयास कर रहे हैं। साथ ही इनकी जो टीम है वो लगी हुई है अपने स्तर पे। जो आंदोलन था, जो बहुत कड़ी मेहनत के द्वारा किया गया था, जिसमें सभी साथियों का इसमें योगदान था, लेकिन कुछ साथी ऐसे थे जो कि अभी भी कमेंट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं चर्चाएं चलती रहती है कि सरकार 7 दिन का टाइम दे करके इन भर्तियों के लिए कुछ भी नहीं किया। तो उन सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि आप लोग तो नहीं बोलो तो ही बहुत है, क्योंकि यदि आप लोग पहले ही पहुंच जाते तो ये 7 दिन का टाइम देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। कहीं ना कहीं आपके आंदोलन के टाइम पर ही सब कुछ हो जाता अब तक तो, लेकिन आप सब की कमी की वजह से ही ये सब भुगतना पड़ता है। आप सब लोग घर बैठे बैठे ड्यूटी करते रहते हो, उसकी वजह से ही आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं, जो कि आपके लिए ही बुरा साबित हो रहा है साथियों। इसी के साथ आगे देख सकते हो फार्मासिस्ट भर्ती को लेकर के। साथियों, फार्मासिस्ट जो अभ्यर्थी है, हमारे फार्मासिस्ट अभ्यर्थी 8 कैडर की भर्तियों में से सबसे पीछे यही एक भर्ती है जो कि सबसे पीछे है, जिसकी अभी तक प्रोविजनल लिस्ट में नहीं आई है। इसकी प्रोविजनल लिस्ट, परिवेदना वगैरह सब कुछ आना अभी बाकी है, जिसमें कहीं ना कहीं विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से इन स्टूडेंटों को भर्ती का खजाना भुगतना पड़ रहा है साथियों। क्योंकि कभी तो जो रजिस्ट्रार के पद पे ऐसे व्यक्ति को चयनित कर दिया जाता है जो खुद एक अभ्यर्थी है, तो कहीं ना कहीं एक अभ्यर्थी ही जिसका इन भर्ती में भी नंबर आ चुका है, वो जांच पड़ताल में लगता है, तो ये उन सभी अभ्यर्थी जो मेहनत कश अभ्यर्थी है उनके लिए अच्छा साबित नहीं होता। क्योंकि फार्मासिस्ट भर्ती में कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा फर्जीवाड़ा हुआ है अनुभव प्रमाण पत्र और साथ ही रजिस्ट्रेशन को लेकर के। रजिस्ट्रेशन को लेकर के जो आरपीसी है वो लगातार चर्चाओं में है, जिसमें सीएम साहब ने खुद ने दखल अंदाज करके अशोकनगर थाने में केस दर्ज करवाया था। उसके बावजूद भी अध्यक्ष ऐसे व्यक्ति को चुन लिया जाता है जो कहीं ना कहीं एक स्टूडेंट के तौर पे है, और उसका इस वैकेंसी में भी नंबर आ चुका है, जो कि 2018 वाली में भी उसका नंबर आया था। लेकिन उसके बावजूद भी विभाग लापरवाही बरत रहा है और उसकी लापरवाही की वजह से ही इनमें देरी होती हुई नजर आ रही है साथियों। आगे आप देख सकते हो फार्मासिस्ट भर्ती के अभ्यर्थियों का सिपो के बाहर धरना शुरू। बिल्कुल साथियों, इन अभ्यर्थियों ने अपने मोर्चे के साथ मैदान में उतर गए हैं ये सभी साथी। इसमें बताया गया है कि फार्मासिस्ट भर्ती की प्रोविजनल सूची जारी करने और नियुक्ति की मांग को लेकर के फार्मासिस्ट जो संघर्ष समिति है उनके तत्वाधान आंदोलन प्रारंभ कर दिया गया है सिपो के बाहर। और इसी के साथ ही इस भर्ती में अभ्यर्थियों ने सिपो के बाहर धरना प्रारंभ किया। अभ्यर्थियों का कहना है कि पिछले 23 दिन तक धरना दिया गया था और चिकित्सा मंत्री जी और जो एसएस मैडम है, साथ ही जो पूर्व विधायक रामलाल शर्मा जी हैं, उनके आश्वासन पे 7 दिवस के दिया गया था उनको और धरना स्थगित करवाया गया था साथियों। धरना स्थगित करवा करके उनके द्वारा आश्वासन दिया गया था कि आपके द्वारा जो ये धरना दिया जा रहा है लगातार, तो आपकी मांगों को हम आगे पहुंचाएंगे और 7 दिवस के अंतर्गत कहीं ना कहीं आपके खुशियों की भंडार ला देंगे। लेकिन अभी तक 10 दिन होने को आए, किसी प्रकार से कोई कार्य नहीं हुआ है। इन सभी साथियों का कहना है कि 11 दिन बीत जाने के बाद भी उनकी भर्ती को लेकर के कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इससे अभ्यर्थियों में नाराजगी है। संघर्ष समिति के धीरज यादव, दीपक चगाड़ी वगैरह जी, ये सभी साथी हैं, इन्होंने अपनी 2 सूत्री मांग जिसमें प्रोविजनल लिस्ट और नियुक्ति की मांग को लेकर के ये धरना प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। और जो साथ ही जो पहले 23 दिन का जो धरना प्रदर्शन चला था, उस धरने के अंतर्गत सभी कैडर 8 कैडर के अभ्यर्थी शामिल थे। लेकिन अब की बार ओनली एक फार्मासिस्ट अभ्यर्थी ही धरना स्थल पर मौजूद है और कहीं ना कहीं यदि अन्याय होता हुआ नजर आएगा तो सभी संगठन एकत्रित होकर के इसको मजबूती देने का कार्य करेंगे। क्योंकि जब धरना प्रदर्शन किया गया था पिछली बार तो सभी साथियों का सहयोग था
उसमें किसी प्रॉपर एक कैडर के अभ्यर्थी नहीं थे, सभी 8 कैडर के अभ्यर्थी थे। तो कहीं ना कहीं यदि इनके साथ अन्याय होता है फार्मासिस्टों के साथ, जो कि होता आ रहा है, आज ये 10-10 साल से इंतज़ार कर रहे हैं और कहीं ना कहीं बाहरी डिग्री वाले अभ्यर्थी हैं और फर्जी अभ्यर्थी है जिन्होंने अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी बनाया है या फर्जी रजिस्ट्रेशन करवाया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मामला उजागर हो रहा है। उनकी वजह से भर्ती प्रक्रियाएँ हैं उसमें देरी होती हुई नजर आई है। उनकी वजह से ही जो अभ्यर्थी इनका विरोध कर रहे हैं वो अपनी मांग पहुंचाए हैं और उसकी वजह से इन भर्ती प्रक्रियाओं में देरी होती हुई नजर आई है। और इसमें संपूर्ण जो जिम्मेदारी है वो खुद के विभाग के जो आरपीसी है, राजस्थान फार्मेसी काउंसिल की है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके द्वारा फर्जी रजिस्ट्रेशन किए गए और उसके बाद में जब एक टीम मनोनीत की गई तो उसमें भी ही इनके द्वारा ऐसे अभ्यर्थी का रजिस्ट्रार बनाना निंदनीय है। तो कहीं ना कहीं इन अभ्यर्थियों का इंतज़ार की घड़ी है वो ख़त्म होती हुई नज़र नहीं आ रही है। लेकिन जिस प्रकार से सिपू के द्वारा आज जो लेटर जारी किया गया है आज पूर्ण सत्यापन के लिए, तो कहीं ना कहीं खुशियाँ नज़र आई है। और आगामी जो दिवस है 4-5 दिन में छोटे जो कैडर है डेंटल वगैरह ईसीजी वगैरह, तो उनकी खुशियाँ नज़र आ सकती है, कहीं ना कहीं उनकी लिस्ट नज़र आ सकती है आप सबके सामने। तो इसी के साथ ही चिकित्सा विभाग की जो तमाम भर्तियाँ हैं उनको संपूर्ण करवाने के लिए करके हमारे द्वारा जिस प्रकार से प्रयास किया जाएगा हम आपके साथ हैं। और साथ ही जो फार्मासिस्ट भाई बहन शिपू के बाहर धरना स्थल पे बैठे हैं हम उनका भी पूर्ण सहमत है और उनका पूर्ण समर्थन करते हैं साथियों। इसी के साथ ही धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।